याह्या सिनवार की हत्या करने के बाद इजराइल काफ़ी खुश रहा, उत्साह मनाया, मिठाइयाँ बाँटी और इस तरह उसने ये तस्दीक करने की कोशिश किया, बतलाने की कोशिश किया कि याह्या सिनवार की हत्या के बाद वो काफ़ी खुश है और इसके माध्यम से वो हमास को ख़त्म कर दिया, लेबनान को ख़त्म कर दिया या अपने विरोधियों को खामोश कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन आज सुबह लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा, ड्रोन दागा और ये ड्रोन सीधा-सीधा इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर पहुंचा। घर की तस्वीरें जारी की गई और ये बताया गया कि नेतन्याहू भी जद में है, लेबनान के जद में है, जब चाहे वो उसको ख़त्म कर सकता है। अगर ये वह ख़त्म नहीं कर रहा है नेतन्याहू को, तो इसके पीछे साफ मंशा झलकती है कि वह चीज़ों की गंभीरता समझता है और बहुत ही सोच समझ करके कोई भी कदम उठा रहा है। आइए देखते हैं क्या हुआ है आज और कैसे चीज़ चल रहा है। नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। याह्या सिनवार की हत्या करने के बाद इजराइल ने जिस तरह से उत्सव मनाया, पर्व त्यौहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया, उसका असर इस रूप में दिखा कि अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे, नेतन्याहू के घर पर ड्रोन भेज दिया गया। ये ड्रोन अगर बम होता, निश्चित तौर पर सफाया हो जाता नेतन्याहू के पूरे परिवार का। लेकिन इजरायली सूत्रों ने बताया है कि वहाँ पर नेतन्याहू और उसकी पत्नी सारा नहीं थी, वो कहीं गए हुए थे, जिस कारण कि वो बच गए, अन्यथा वो मार डाले भी जाते हैं। मैं समझता हूँ मध्य पूर्व के जो भी ताकतें हैं, या हमास हो या हिजबुल्लाह हो या ईरान हो, कोई भी ताकत या रसिया हो, ये तमाम ताकतों के अंदर एक मानवता साफ साफ दिख पड़ता है। कभी भी ये लोग आम आदमी के घरों पर हमला नहीं करते, रिहायशी मकानों पर हमला नहीं करते, यह सैन्य ठिकानों पर ही चुनिंदा जगहों पर हमला करते हैं। इन 2-2.5 साल के युद्धों ने यह साफ जता दिया है कि चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो, हमले हमेशा सैन्य ताकतों पर की जाए, सैन्य के उपयोगी जगहों पर किया जाए, ना कि आम नागरिक पर हमले किया जाए। इसी कड़ी में यह दिखाया गया है कि न केवल लेबनान ने ही अपना ड्रोन भेजा इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर, बल्कि ईरान ने भी हिजबुल्लाह के की ही तरह अपना मिसाइल फेंका इजराइल में, और यह बताते हुए कि यह मिसाइल हमास चीफ याह्या सिनवार के नमन करते हुए भेजा गया है। याह्या सिनवार के वो लोग शहीद के तौर पर देख रहे हैं। पूरे मध्य पूर्व में, अरब कंट्रियों में याह्या सिनवार को आम जनता आतंकवादी नहीं मान रही है, उसको एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी मान रही है, फ्रीडम फाइटर मान रहे हैं। मालूम हो कि याह्या सिनवार 23 सालों तक इजराइल के जेल में बंद रहे हैं और वहीं से उन्होंने अपनी किताबें, आत्मकथा भी लिखा है। वो जिस तरह से जितनी बारीकी से चीज़ों चला पा रहे थे, वह भी आपने साल भर के आंदोलन में देखा है। अब याह्या सिनवार के शहादत के बाद या मृत्यु के बाद अब कौन वहाँ का चीफ होगा हमास का, ये कहना तो मुश्किल है। कई सारे नाम आ रहे हैं जो कि इसके लिए कैटेगरी में हैं। कहने मतलब तात्पर्य स्पष्ट है कि जब भी कोई आंदोलन, फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम संगठन खड़ा होता है, तो वह यह मान के चलता है हमारा नेतृत्व कभी भी खत्म हो सकता है, हमारा नेतृत्व कभी भी मिट सकता है। इसलिए वह सदैव सेकेंडरी, टर्सरी और कई तरह का स्तर पर अपने नेतृत्व को तैयार करता है। यह नहीं कि एक नेतृत्व का लीडर समाप्त हो गया तो पूरी संगठन ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता अगर हमास भी ख़त्म हो गया होता, हिजबुल्लाह भी ख़त्म हो गया होता, क्योंकि इजराइल ने तो हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार डाला, बनने वाले नए चीफ को भी मार डाला। इसके बाद भी हिजबुल्लाह की ताकत में कहीं से भी कमी नहीं आई, उल्टे हिजबुल्लाह की ताकत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, जनता का समर्थन उसको और मिलता गया। जन समर्थन ही किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा वो हथियार होता है जो कि
उस संगठन को टिकाए रखता है, जिंदा रखता है और उस संगठन को जीवन प्रदान करता है, शक्ति देता है। किसी भी संगठन के लिए जन समर्थन घट जाए तो उसे मिटते देर नहीं लगती। यही बात सोवियत संघ के नेता शिक्षक स्टालिन ने पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों को शिक्षित करते हुए कहा था। मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिकी घुसपैठ हुआ है, जो कि मुख्यतया सैन्य सामग्रियों को लेकर के है, उस तरह से रूस नहीं कर रहा है। रूस ने अपना जनसमर्थन तैयार करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं और जिस तरह से मध्य पूर्व में रशिया का समर्थन बढ़ता जा रहा है, वह अमेरिका के शिकन लाने के लिए काफ़ी है। अमेरिका के सर पर शिकन आए और जनसमर्थन घटता जाए, यही इस युद्ध का मूलभूत पॉइंट है। यही कारण है कि रशिया जब भी हमला करता है या रशिया समर्थित जो भी देश हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है या ईरान इजराइल पर हमला करता है, वो जनसमर्थन का ख्याल रखता है। और जनसमर्थन ही वो ताकत है जो किसी भी संगठन को ताकत प्रदान करता है, शक्ति देता है, जीवन देता है। मध्य पूर्व की लड़ाई किस दिशा में जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह लड़ाई अमेरिका को दोयम दर्जे पर पहुंचा देगा। ना तो वह सैन्य ताकत के तौर पर मजबूत से उभर पा रहा है, ना ही वह अन्य राजनीतिक मामले में भी वह किसी पहलकदमी पर टिक पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है या आम लोगों के विश्वास को वो जीत पा रहा है। इसके उलट रशिया, इजराइल, हिजबुल्लाह तक, यहाँ तक कि हमास भी जन समर्थन हासिल करने में सबसे आगे रहा है, सबसे प्रथम रहा है। यही कारण है कि कोई भी युद्ध जो चल रहा है उसका रिजल्ट उसी रूप में दिखेगा कि कौन कितना जन समर्थन हासिल करता है। ये लड़ाई है, लड़ाई किस दिशा में जाता है देखते रहिए। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह ताकत बढ़ा है, इजराइल संकट में है, अमेरिका संकट में है, दुनिया बाइपोलर हो चुकी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। और यह बाइपोलर दुनिया बहुत कुछ दुनिया को सिखाएगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। इस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।